अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। सहमत जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे बना था। क्योंकि मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। समझ लें बस उठ के सुबह सुबह उठ के मैं हॉस्पिटल भागी हूँ। तो उसकी स्टोरी मैं कुछ यहाँ से शुरू करती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड सिस्टर जो भी बोलें, वो मुस्कान, जिनका मैंने आपको बताया था कि उनका ऑपरेट हुआ था पहले, तो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए थे एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या, क्योंकि उनके ना स्टमक में एक क्लॉट से बन गए थे जो मतलब वो बढ़ ही रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने जस्ट फर्स्ट टाइम में जब ऑपरेट किया था 2 मंथ्स पहले, तो जब भी मैंने आप लोगों को बताया था व्लॉग में, जब शायद मैंने 7 डेज़ व्लॉग चैलेंज किया, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेट हुआ है। तो ऑपरेट करके उन्होंने थोड़ा सा पीस निकाला था जो उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला हम ऑपरेशन बाद में करेंगे, जो भी निकालना हो, जो भी XYZ जो भी आगे प्रोसेस था, तो उन्होंने भी बाद में करा था। तो 2 मंथ्स बाद उसको डेट दी थी ऑपरेशन की। और सबसे शॉकिंग बात मुझे ये लगी कि डॉक्टर्स जितने भी थे, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो उसको ऑपरेट करना था। कुछ नसों के डॉक्टर थे, एनेस्थीसिया, दैन फिर मेन सर्जन। तो मुस्कान ने मुझे बड़ी ही कोई हैरत वाली बात बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या कोई डॉक्टर ऐसा अपने पेशेंट को बोल सकता है, वो भी जबकि वो बहुत ही ज़्यादा अंडर एज है। शी इज़ 24 एंड हैज़ 2 किड्स। तो एक माँ जब ऑपरेट करवाने जाती है अपना किसी भी पर्पज़ से, तो पीछे उसके बच्चे होते हैं जो वो देखना चाहती है कि मेरे बच्चों के लिए मेरी ज़िंदगी रहे। तो वो कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ के वो आगे सर्वाइव करना चाहती है। तो खैर, ये तो हो गई बच्ची की बात जिसका ऑपरेशन था। इसलिए मुझे ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि उसका 1 साल का बच्चा है, ठीक है ना। वो क्या सोच रही होगी, क्या नहीं सोच रही होगी, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। डॉक्टर्स को पूरी हिस्ट्री पता है, हाँ शी हैज़ बेबीज़। खैर चले मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि मसला क्या हुआ था। डॉक्टर्स ने आखिर उससे ऐसा क्या बोला जो मैं देख के तो बहुत शॉक्ड हुई कि डॉक्टर ने बोला ही क्यों। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को हौसला देना, पेशेंट को काम डाउन करना, ना कि पेशेंट का बीपी और सब कुछ बढ़ा देना। क्योंकि ऑपरेशन के वक्त हमारा बीपी, शुगर सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए जब जाके ऑपरेट होता है। जबकि इसका ऑपरेट भी बहुत ज़्यादा मेजर था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो कट लगा के बहुत सारा अंदर जो क्लॉट्स बने हुए थे वो निकालने थे। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट ये 8 आवर का ऑपरेशन था जो हुआ, और माशाल्लाह सक्सेसफुल हुआ। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले क्या बोला, मेन पॉइंट तो ये है। तो डॉक्टर आते हैं बच्ची के पास, मैं तो बच्ची ही बोलूँगी, डॉक्टर आते हैं बच्ची के पास जिसका ऑपरेट होना है, और आके बोलते हैं आपको पता है, डॉक्टर के अल्फाज हैं, आपको पता है कि इस ऑपरेशन के बाद आप पैरालाइज भी हो सकती हैं और कोमा में भी जा सकती हैं। आई वॉज शॉक्ड जब उसने मुझे बताया डॉक्टर ने मुझे ये बोला। मैंने लिटरली डॉक्टर ने ये बोला आपको। और फिर सेकंड डॉक्टर आती हैं, वो पेशेंट के सामने बोलती हैं अपने स्टाफ को कि भाई आईसीयू मुझे खाली चाहिए, और एंड टाइम पे नहीं बोलना हमारे पास आईसीयू नहीं है या मैम खाली नहीं है। आप लोग हमेशा ये करते हो ऑपरेशन के टाइम कि खाली नहीं है आईसीयू, ये वो, तो मुझे आईसीयू खाली चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसके नज़रों के सामने से जा रही थी, वो सोच रही थी कुछ, और एट दी एंड जब उसको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो उसके अल्फाज ये थे कि मैंने आखिरी दफ़ा सबको देखा है, मैंने आखिरी दफ़ा सबको देखा है, मुझे नहीं पता मैं वापस आऊँगी नहीं आऊँगी क्या है। तो खैर ये सब थे जो डॉक्टर्स ने उसके माइंड में क्रिएट कर दिया था कि हाँ आपको साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ होता है, फॉर्म पे तो पहले ही साइन करा दिए गए थे। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई जब मैंने सुना कि यार डॉक्टर ने एक पेशेंट के सामने कैसे ये बात बोल दी, और इतने नॉर्मल वे में बोल दी कि हाँ भाई, मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं कि एक पेशेंट जाने वाला है, उसका ऑपरेट है, तो उसको हौसला दें। खैर हुआ यूँ था कि फिर वो चली गई थी ऑपरेट करवाने के लिए, और अच्छा खासा टाइम का, यानी 7 to 8 आवर का ऑपरेट किया उन्होंने, और जितना भी था वो सब निकाल दिया था। और थोड़ा सा रह गया है जो कि हार्ट के पास था, नसों के पास था। तो डॉक्टर्स ने ये बोला है कि उनको हमने छोड़ दिया, अगर हम उसको भी छेड़ते तो फिर ज़्यादा मसले हो सकते थे, फिर एक एक साइड इनकी पूरी जा सकती थी फाइलेज की तरह या जो भी। तो डॉक्टर ने इसलिए उनको नहीं छोड़ा, लेकिन छेड़ा सॉरी। तो कह रहे थे डॉक्टर कि ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह दवाइयों से, तो हम कोशिश करेंगे दवाइयों से ठीक कर दें। बाकी सब जितना भी था वो सब निकाल दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ, और
مسکان بھی ماشاءاللہ ٹھیک صحیح سلامت اپنے ہاتھ پیروں میں واپس آئی ہے۔ تو یہ آپ کو مسکان دیکھ رہی ہے، تو اسی کے ساتھ مجھے ہاسپٹل اچانک جانا پڑا، کیونکہ ان کو چیک اپ کے لیے جانا تھا، اسٹیچز دکھانے کے لیے جانا تھا، بیگ نکلوانے کے لیے جانا تھا۔ تو مجھے ارجنٹ بیسس پہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ چل لیں گے آپ؟ تو میں نے بولا وائی ناٹ، اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں تو میں بالکل منع نہیں کرتی، خاص طور پہ اس کام کو جو ہمارے بس میں ہو۔ یہ بس میں تھا تو میں چلی گئی تھی ساتھ۔ تو اچھا جناب، اس بچی نے اتنے مشکل دن گزارے نا، اور عجیب سا کچھ تھا، کچھ ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر 2 مہینے پہلے آپریشن ہوا، پھر دوبارہ آپریٹ ہوا۔ تو بس میں یہ بولتی ہوں کہ کسی دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بیماری نہ دے، اور نہ ہی ہاسپٹلوں کے منہ دکھائے، کیونکہ ہاسپٹل جانا آنا، چکر لگانا اور پھر سروائیو کرنا جو سک ہوتے ہیں تو آسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اور لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے تمام سبسکرائبر کو، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو لمبی زندگی اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں تو کچھ نہیں۔ تو ایک اور بات، یہ رش دیکھ رہے ہیں آپ، رش دیکھ کے مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ اتنا رش ہے، یعنی اتنے سارے لوگ بیمار ہیں، تو سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ساتھ اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بھی۔ تو جناب، ارلی مارننگ جانا آسان نہیں تھا میرے لیے، پھر بھی میں نے کیا اور میں اٹھ گئی تھی۔ آپ لوگ بھی مسکان کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ ماشاءاللہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ اور یہ ہے میری بھانجی آلو، جن کو آپ جانتے ہیں آلو کے نام سے، ان کا نام ہے منزہ۔ تو ان کے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا، ان کی رپورٹس بھی اچھی نہیں آئی ہیں منزہ کی، تو ان کے لیے بھی خاص دعا کی اپیل ہے آپ لوگوں سے، تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور پھر ہم لوگ آ گئے تھے ہاسپٹل سے واپس، اور یہ ارجنٹ ولاگ تھا، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ جب تک کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔